नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की अनुपम और श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। हमने देखा महाराज विराट की सभा में किस प्रकार से युधिष्ठिर का स्वागत हुआ है। उन्होंने एक प्रकार से महाराज विराट की मित्रता प्राप्त कर ली है। सेवक बने हैं, लेकिन ऐसा सेवक जिसके साथ राजा मित्रता का व्यवहार कर पाए। भीमसेन वल्लभ नाम के रसोइया बन गए। द्रौपदी भी महारानी सुदेशना के यहां सैरंध्री के रूप में स्थान प्राप्त कर लेती है। अब नंबर आता है सहदेव का। सहदेव ने एक गोपालक का वेश धारण किया है। भासाम चैसाम समास्थाय विराटम उपदायत। अब देखिए, ये बड़ी ही स्पष्ट बात है कि अगर आप किसी का वेश धारण करते हैं ना, तो उसकी भाषा भी आपको आनी चाहिए। अगर आप एक ग्रामीण का वेश धारण करते हैं और आप ग्रामीण भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप गुजराती का वेश धारण करें और गुजराती की जगह आप हिंदी बोलें, अरे वो तो हिंदी भी बोलेगा तो उसमें भी गुजराती का टच दिखाई देगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे जितनी अच्छी हिंदी बोले, लेकिन हमें पता चलता है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो गुजराती के अवश्य उनके भाषण में आया करते हैं। तो ये तो प्रदेश का एक अपना महत्व है। वहां की भाषा का, जो मातृभाषा होती है, उसका एक अपना वर्चस्व होता है। अब जिसकी मातृभाषा वो तो उसको स्वाभाविक रूप से बोल सकता है, लेकिन जिसने वो रूप धारण किया है उसको भी थोड़ा तो उस बारे में मालूम होना चाहिए। पांडवों ने इन सब चीजों का ख्याल रखा है। यहां सहदेव उसी प्रकार की एक गोपालक जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए वहां प्रवेश करता है। वेश गोपालक का है, लेकिन सौंदर्य और जो शारीरिक सौष्ठव है, भाई पांडवों में से एक पांडु पुत्र है, अश्विनी कुमार के पुत्र है, माद्री पुत्र है, जिनके भाई भीम और अर्जुन जैसे हों। उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ऐसा कौशल्य प्राप्त किया है, हम आप जानते हैं अच्छी तरीके से। रवि, भीम और अर्जुन के सामने चाहे उनकी गणना इतने श्रेष्ठ योद्धाओं में ना होती हो, लेकिन जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है तो उन्होंने, नकुल और सहदेव ने, एक एक दिशा के सभी राजाओं पे विजय प्राप्त करके और राष्ट्रीय यज्ञ में अपना योगदान दिया था। तो आकृति से तो वही सौंदर्य और वही तेज। महाराज विराट उनको देख करके, वेशभूषा अलग है, भाषा भी ठीक है, वेशभूषा के अनुकूल है, लेकिन शारीरिक सौष्ठव तो कुछ और ही कह रहा है। कस्य वा त्वं कुतो वा त्वं किं वा त्वं तु चिकीर्षसि। प्रश्न करते हैं, भाई आप सही बताओ, हो कौन, कहां से हो और क्या चाहते हो। नहीं में दृष्ट पूर्वस्त्वम तत्त्वं ब्रूहि नरसुत। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे व्यक्ति को देखा नहीं है, तो मुझे बताओ। तब सहदेव कहते हैं, वैश्योस्मि नामनाह अरिष्टनेमि। मैं वैश्य हूं, मेरा नाम अरिष्टनेमि है, और मैं गौओं की संख्याओं की गणना में और उनकी देखभाल में विशिष्ट महारत रखता हूं। सहदेव ने अपना परिचय इस रूप में दे दिया, लेकिन भैया परिचय मुख से जो दिया जाता है वही एक परिचय नहीं हुआ करता है। व्यक्ति को आपका व्यक्तित्व भी आपका परिचय देता है। विराट कहते हैं, आपका शारीरिक सौष्ठव, आपकी तेजस्विता इस बात को व्यक्त करती है कि आप या तो ब्राह्मण हैं और या क्षत्रिय हैं, आप वैश्य नहीं हो सकते हैं। सच बताइए, अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब सहदेव कहना शुरू करते हैं, मैं महाराज युधिष्ठिर के यहां तंतिपालेति माम विदुः, लोग मुझे तंतिपाल के नाम से जानते थे। उनके यहां मैं गायों की देखभाल किया करता था। भूतम भव्यम भविष्यम चा यच संख्या गतम गवाम। मैं पहले से ही इस चीज को जान जाता कि एक वर्ष बाद हमारे पास कितनी गायें होंगी और भूतकाल में कितनी गायें बनी रही होंगी जो इस समय इतनी गायें हैं। यानी
कब गाय का ऋतुकाल आएगा, कब वो गर्भ धारण करेगी और कितनी गाय हैं तो कितने बच्चे देंगी, और इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे चलेगी, उन सब चीजों में मैं इतना निष्णात हूं कि महाराज युधिष्ठिर ने अपना प्रमुख गौपालक मुझको नियुक्त किया हुआ था। मैं जिस गौशाला का संरक्षक बनता हूं, क्षिप्रम च गावो बहुलो भवंती, बड़ी ही जल्दी वहां गायों की संख्या में भी वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, उस समय गाय ही धन हुआ करती थी। गोधन, गजधन, बाज धन, इन्हीं को धन माना जाता था। गाय, हाथी, घोड़ा, इन्हीं की धन के रूप में गिनती हुआ करती थी। हाथी घोड़ा की उपयोगिता जितनी थी उतनी ही थी, लेकिन गायों की सार्वत्रिक और सर्वकालिक उपयोगिता हुआ करती थी। इसलिए गायों की अभिवृद्धि जितनी अधिक हो उतना ही वो राष्ट्र समृद्ध माना जाता था। नतास रोगो भवती है कश्चन, और जब मैं गायों की सुरक्षा की जवाबदारी लेता हूं तो हमारे यहां कभी भी गायों को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, क्योंकि मुझे वो सारे उपाय मालूम हैं। यही मेरा कौशल्य है। विराट महाराज से एक विशिष्ट बात करते हुए, येषाम मूत्रम उपाघ्राय अपिबंध्या प्रसूयते, मैं ऐसे बैलों की भी, मैं ऐसे सांड जो होते हैं उनकी भी परख जानता हूं कि जिनके मूत्र को भी अगर सूंघ लें तो बंध्या भी गर्भ धारण कर ले। ये सारे कौशल्य मेरे अंदर हैं। भाई, कौन राजा नहीं चाहेगा कि उसका राज्य समृद्ध बने? कौन राजा नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में अपार समृद्धि हो? तुरंत ही महाराज विराट कहते हैं, सतम सहस्त्राणि समाहितानि सवर्ण वर्णस्य विमिश्रितानि गुणैः पशुं सपालान भवते ददाम्यहम त्वदाश्रयामे पशवो भवन्ति। एक तो महाराज युधिष्ठिर के यहां से ये आए हैं। महाराज युधिष्ठिर इतने समृद्ध राज्य के स्वामी थे, अगर उनकी गायों की ये सुरक्षा कर सकते हैं तो हमारी गायों के लिए इससे उपयुक्त और कोई नहीं हो सकता है। आज से मैं तुमको हमारे जितने भी पशु हैं, मिश्र प्रजाति के हों, जिस प्रजाति के हो, उन सभी गाय वगैरह जितने दूध देने वाले प्राणी हैं, इसमें सिर्फ गाय नहीं हुआ करती, भैंस भी होती, बकरी भी होते, इन सब का उल्लेख पाया जाता है शास्त्रों में। तो इसीलिए यहां पे कहा है कि सवर्ण वर्णस्य विमिश्रतान गुणैः पशून सपालन, नहीं तो सिर्फ गवाम कहा होता कि सिर्फ गायों का, सभी प्रकार के पशुओं की जितने हमारे लोग काम करने वाले हैं उनके अध्यक्ष पद पे तुम्हारी नियुक्ति करता हूं। इस प्रकार से सहदेव को भी यहां पे स्थान की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद अर्जुन बृहन्नला के वेश में स्त्रीणाम अहंकार धरो बृहत पुमान, देखिए तो क्या पौरुष और क्या सौष्ठव दिखाई देता है, लेकिन वेश स्त्री का धारण कर रखा है। क्या लंबी चोटी है, क्या सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, तंबूर जैसी ग्रीवा, और ऐसा सौंदर्य राजा के सामने जाके पहुंचते हैं। महाराज विराट देखते हैं ये तो भाई बिल्कुल ही विरुद्ध है रूप और सौंदर्य से। जो महान योद्धा प्रतीत हो रहा है, जो योद्धा के एक एक गुण जिसमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसके भुजदंड हो, चाहे प्रलंबित बाहु हो, जो भी चीजें हैं सभी इस प्रकार से हैं। महाराज विराट कहते हैं, बाहु च दीर्घान प्रविकीर मूर्धजान, क्या तुम्हारी लंबी लंबी भुजाएं हैं, हैं? किस प्रकार का तुम्हारा शारीरिक सौष्ठव है? नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी रूप में क्लीब नहीं हो सकते हैं, नपुंसक नहीं हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा योद्धा अपने वास्तविक रूप में आए और हमारे इस राज्य का संरक्षक बने। नैवम विधा क्लीब रूपा भवंती, अरे तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व, तुम्हारे जैसा शारीरिक सौष्ठव, ये कभी नपुंसक नहीं हो सकता है। महाराज विराट ने तो अपनी बात कही, लेकिन अर्जुन फिर वही बात कहते, वेणीम प्रकुर्याम रुचिरे च कुंडले तथास्त्रजः प्रावर्णानि संघरे। महाराज मुझे बहुत अच्छी चोटी बनानी आती है, मैं कानों के लिए इतने सुंदर सुंदर कुंडल बनाना जानती हूं, मैं तरह तरह के वस्त्र आभूषण
से श्रृंगार करना जानती हूं। स्त्रियों के श्रृंगार में जितना कौशल्य मुझे है, न मे स्त्रियः कर्मणि कौशलाधिका। कोई अन्य स्त्री इस प्रकार से मेरी तरह इस कर्म में दक्ष नहीं हो सकती है। फिर से महाराज विराट कहते हैं, नारस्तु वेशो अयनूर्जितस्ते। अरे तुम्हारे तेज के अनुरूप तुम्हारा यह वेश नहीं है, तुम नपुंसक नहीं हो। नरदेव सिंहा, तुम मनुष्य के रूप में कोई सिंह जैसे प्रतीत होते हो। फिर से प्रशंसा करते हैं उसके सौंदर्य की, उसके सौष्ठव की। अर्जुन फिर कैसे कहते हैं, गायामि नृत्याभ्यथ वादयामि। महाराज मुझे गीत गाना बहुत अच्छा आता है, मुझे नृत्य बहुत अच्छा आता है। भद्रोस्मि नृत्ये कुशलोस्मि गीते। मैं नृत्य और गीत में बड़ी कुशल हूं। तुम उत्तराये प्रदि शस्व माम स्वयं। आप अपनी पुत्री उत्तरा मुझे समर्पित कर दीजिए। भवामि देव्या नरदेव नर्तका। मैं उसको उत्तम नृत्य की शिक्षा दूंगी। देखिए, जीवन में अगर आप एक निर्णय कर लेते हैं तो आपका दृढ़ निश्चय आपको सफलता दिलवाता है। महाराज विराट ने बड़ा ही अर्जुन की प्रशंसा की, उनको एक योद्धा के रूप में देखा है, जो दिखाई दे रहा है उसको उन्होंने कहा भी। लेकिन अर्जुन तो अज्ञातवास के लिए आए हैं, इसलिए वो यही कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो बस स्त्रियों का श्रृंगार करना जानता हूं, नृत्य संगीत जानता हूं, आपकी पुत्री मुझे दे दीजिए। महाराज विराट के लिए बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक महान योद्धा है और छुपा हुआ भी वो मेरे राज्य में रह रहा है तो कभी ना कभी तो काम आएगा। और जब उन्होंने स्वयं एक कार्य मांगा है कि मुझे अपनी पुत्री उत्तरा दे दो, तो तुरंत ही महाराज विराट ददामि ते हंत वरम बृहन्नले सुताम च मे नर्तय चास्ततादृशी। जैसे तुमको इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग लो, और मेरी पुत्री भी मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। तुम उसको भी अपनी इच्छा के अनुसार योग्य शिक्षा प्रदान करो। इस प्रकार से अर्जुन को भी महाराज विराट के यहां स्थान मिल गया है। तब नकुल प्रवेश करते हैं। नकुल जैसे ही मत्स्य देश में प्रवेश करते हैं, घोड़ाओं को इस प्रकार से देख रहे हैं। महाराज की नजर पड़ी कि भाई ये व्यक्ति तो कोई विशिष्ट है। और घोड़ाओं को, भाई जो जिसका कारीगर होता है ना, आपके घर पे गाड़ी खड़ी है, कोई मैकेनिक आएगा तो सबसे पहले आपकी गाड़ी पे इधर उधर नजर डालेगा कि हाँ गाड़ी में किसी चीज की कमी तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैकेनिक अगर आपके पास खड़ा हो तो तुरंत कहेगा इसकी आवाज में थोड़ा ये गड़बड़ है, मुझे लगता है ऐसा, अगर अच्छा मैकेनिक है तो। यहां पे भी अश्व, ये उस समय की गाड़ियां हुआ करते थे। नकुल जब अश्व को देख रहे हैं तो महाराज विराट कहते हैं, प्रवेशताम एस समीप मासु में। अरे भाई इसको जल्दी से मेरे पास ले आओ, देखने में बड़ा सुंदर सौष्ठवान, क्योंकि नकुल तो सबसे सुंदर थे पांडवों में। विभाति वीरो ही यथा अमरस्त था। ये तो वीर जैसे कोई देवता पृथ्वी पर उतर आया हो, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नकुल को अपने पास बुलाया गया है और उनसे उनका परिचय पूछा गया है। नकुल ने कहा मुझे अश्व विद्या बहुत अच्छी आती है। तो महाराज विराट ने कहा कि आप हमारे सारथी बन जाओ। अब देखिए, इस प्रकार का सेवकत्व किसी भी पांडव ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए नकुल महाराज विराट से कहते हैं, पंचानाम पांडुपुत्राणाम ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरा तेनाह अश्वेषु पुरा नियुक्ता शत्रुकर्षण। महाराज मैं उत्तम सारथी नहीं हूं, मैं अश्व विद्या को जानता हूं, मैं रथ उतना उत्तम नहीं चलाता हूं, लेकिन मैं घोड़ों की परख बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अश्वानाम प्रकृतिम वेदमि, मैं अश्वों की प्रकृति को, उनके स्वभाव को जानता हूं। विनयम चापि सर्वशा, कौन सा अश्व आपका वफादार रहेगा, विनम्र रहेगा, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। दुष्टानाम प्रतिपत्तिम चा, और कौन सा अश्व दुष्ट है जो समय आने पे आपको धोखा दे देगा। अगर लक्ष्मीबाई के पास उनका अपना अश्व होता तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उनको पकड़ पाते। एक घोड़े ने ही लक्ष्मीबाई को मरवा दिया, वही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो यहां पे
नकुल कहते हैं दुष्टानाम प्रतिपत्तिम चा कृष्णम चैव चिकित्सितम, और इसके साथ ही उन दुष्टों को कैसे काबू में लाना है और सभी प्रकार के घोड़ाओं की किस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए वो सब मुझे आता है। युधिष्ठिरो ग्रंथिकमेव नामतः। आप कभी भी महाराज युधिष्ठिर से पूछ लीजिएगा, उन्होंने मुझे ग्रंथिक नाम दिया था, या ग्रंथिक नाम से मैं उनके यहां कार्य किया करता था, तो महाराज यही मेरा कौशल्य है। विराट तुरंत कहते हैं यदस्ति किंचिन मम वाजी वाहनम तदस्तु सर्वम त्वदधीन मध्यवई। भाई मेरे पास जितने भी घोड़े और जितने भी सभी इस प्रकार के वाहन और साधन हैं, आज से मैं उन सब का अध्यक्ष तुमको बनाता हूं। ये चापि केचिन मम बाजी योजका तदाश्रया सारथयश्च संतु में। मेरे सारे सारथी, मेरे सभी घोड़ाओं के, आज की भाषा में कहो तो ड्राइवर, और उस समय कहते थे सारथी, वो सब आज से तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार से नकुल को भी हमने देखा कि सभी पांडवों को महाराज विराट के यहां स्थान मिल गया है। धर्मराज जो वरदान दिया है, सभी पांडव छुपे वेश में महाराज विराट के यहां रहने लग गए हैं। युधिष्ठिर सभी सभासदों को अपने वश में करने में समर्थ हुए हैं। उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से और उनके आचरण से सभी जैसे उनके भक्त हो गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। सबके साथ अत्यंत प्रेम का व्यवहार होता है। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ जीतते हैं वो धन धीरे से अपने भाइयों के बांट दिया करते हैं कि किसी को धन की आवश्यकता हो तो उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इधर भीमसेन रसोई में है, वो अच्छा अच्छा पकाते हैं। वर्णन किया है भीमसेनोपि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि चा अतिसृष्टानि मत्स्येने विक्रीणीते युधिष्ठिरे। भीमसेन जो है अपने भाइयों के बीच में अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाते हैं और समय आने पे चुपचाप उनके पास पहुंचा दिया करते हैं। बृहन्नला जो अर्जुन है, वो तरह तरह के वस्त्र आभूषण वगैरह जो उसको रनिवास में से प्राप्त होते हैं वो अपने भाइयों के पास पहुंचाते हैं। देखिए क्या स्थिति आ गई है। ये महाराजा लोग रहे हैं और इनको भी राजाओं की उतरन पहनने का नंबर आ जाए, इस प्रकार का उल्लेख स्पष्ट है। वासांसि पर जीर्णानि लब्धा अंतःपुरे अर्जुनः विक्रीणानश्च सर्वेभ्यः पांडवेभ्यः प्रयच्छति। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो पुराने वस्त्र उसको रनिवास में से मिल जाते हैं वो वस्त्र वो पांडवों के बीच में बांटते हैं। सहदेव घी, दूध, इन सब चीजों की कमी नहीं होने देते हैं। नकुल जो है उसको अश्वविद्या से जो भी धन की प्राप्ति होती है वो उस धन को भाइयों के बीच में देते रहते हैं। कुल मिलाकर के पांचों भाई जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल, इन पांचों भाइयों ने नाम रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ इन्हीं नामों से वो व्यवहार करते हैं। कोई भूल के भी एक दूसरे का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार से विराट नगर में ये रह रहे हैं। द्रौपदी भी कृष्णास्तु सर्वान भ्रातृन तान निरीक्षंती तपस्विनी। जब जो पांडव दिखाई दे जाता है उसको देख लेती है और इस प्रकार से सभी गुप्त वेश में वहां रह रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर लिखा है, विराट नगरे चेरुहु पुनर्गर्भ धृता इव। जैसे फिर से माता के गर्भ में चले गए हों। गर्भ में पता नहीं चलता है कि कौन है, बालक स्त्री संतान है, पुत्र संतान है, अनुमान ही लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये सभी पांडव द्रौपदी के साथ में बिल्कुल प्रच्छन्न हो गए हैं, छुप गए हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की बड़ी ही सुंदर कथाओं का यहाँ पे श्रवण आप कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।